दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ऊंचाई और दूरी के 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एकदम आसान तरीके से फिगर ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, जब फिगर हमारा बन जाएगा तो समझिए क्वेश्चन हमारा आधा बन गया है। क्या कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ठीक है, एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है, तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा सड़क। ठीक है, जिसका नाम हम दे देते हैं क्या, बी और ये सी, और ये सड़क कितना चौड़ा है, 80 मीटर, 80 मीटर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है, और ये हुआ हमारा सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया। ठीक है, आमने सामने लगे खंभे हैं। ठीक है, खंभे लगे हुए, खंभे लगा दिए हम लोगों ने। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच कहीं पे मान लीजिए यहाँ बिंदु होगा या कहीं भी एक बिंदु से, ठीक है, मान लीजिए हमारा बिंदु यहाँ है। ठीक है, सड़क के बीचों बीच कहीं एक बिंदु है, तो हम मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, चूंकि देखिए खंभों लिखा हुआ है, खंभा मतलब एक, खंभों मतलब दो से ज्यादा या दो, तो खंभों के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखिए एक शिखर हमारा ये है और एक शिखर हमारा ये है, तो क्या करेंगे, एक बार यहां से हम यहाँ खींचेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ खींचेंगे। ठीक है, देखिए तो सड़क के दोनों ओर एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो मान लीजिए ये हमारा एक खंभा है, तो इसका हम मान लेते हैं कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और इसको ले लेते हैं 30 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप 60 डिग्री इसको भी लिख दिए हैं या 30 डिग्री इसको बना दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चंस बन जाएंगे और गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, खंभों की ऊंचाई। ये जो हमारा खंभा है इसका ऊंचाई निकालना है, और ये जो हमारा दूसरा खंभा है इसका ऊंचाई निकालना है। इस दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर दी हुई है, और क्या कहता है कि ये जो हमारा दोनों खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है, और ये जो हमारा बिंदु है इस बिंदु से इस खंभे की और इस खंभे की दूरी कितनी है। ठीक है, तो हम नाम दे देते हैं, यहाँ बी है तो इसको ए दे देते हैं, ए बी सी, और यहाँ डी, और इस बीच को हम क्या दे देते हैं, ई। ठीक है, अब देखिए ये हमारा टोटल 20 से लेकर के इसी तक कितना डिग्री है, कितना मीटर है, 80 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि 20 से लेकर के ई तक हमारा एक्स है, 20 से लेकर क्या ई तक दूरी हम मानते हैं कि एक्स है, और ये एक्स से जो ई से, अब ई से सी का कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्यों, अब मान लीजिए कि ये पूरा हमारा 80 है, तो हम इसको मान लिए 20, तो ये कितना बचेगा, 80 माइनस 20, क्योंकि 80 में से 20 घटाएंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, तो ये 20 और ये 60 कितना हो गया, 80। तो इसी तरह अगर ये x है तो 80 माइनस ये x होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास दो त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी और ई, और एक त्रिभुज है डी सी और ई। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना ए बी बराबर, ये दोनों खंभा हमारा क्या है, बराबर है, माना ए बी और सी डी बराबर एच। ठीक है, ये ए बी और ये सी डी हम क्या मान लिए, एच मान लिए, माना कि ये दोनों एच है। दो ए बी बराबर सी डी बराबर एच, दो खंभा है, दो खंभा है। ठीक है, अब देखिए तथा यदि बीई बराबर एक्स, बीई क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो ये हमारा इसी क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, ई हो तो सीई बराबर, ये सीई जो है या ईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए अब हम हल करते हैं, यहाँ से इतना तो हम मान लिए ए बी को और सी डी को एच मान लिए हैं,
और ये BE हमारा x है, तो ये क्या हो गया 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज हम ले लेते हैं, ये पहले इस त्रिभुज में ले लेते हैं AB और C में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, और जब ABC में हम लेंगे तो क्या लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा AB क्या है लंब है और BE क्या है आधार है, कर्ण से हमें तो मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे ना ही कॉस लगाएंगे ना ही साइन लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे tan लगाएंगे। और ज्यादातर क्वेश्चंस में हम tan लगा के ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये AB क्या है H माने हुए हैं और BE क्या है X है। अब देखिए इसके बाद ये tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये H/X। ठीक है, अब देखिए ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x और h को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √3h। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट त्रिभुज में लेते हैं, यहां तक तो हम x का वैल्यू फाइंड कर लिया, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में अब लिख देते हैं यहां पर, अब त्रिभुज DCE में देखिए, और जब DCE में लेंगे हम लोग तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan 60 डिग्री इक्वल टू CD, तो CD क्या है H/80 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा H/80 और माइनस x का वैल्यू क्या निकला है यहाँ पर हमारा, x का वैल्यू निकला है √3h, तो हम यहाँ पर √3h डाल देते हैं, √3h। जो x का वैल्यू हम फाइंड किए हैं वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग अब क्या करते हैं, यहां से हम क्या करेंगे h का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, h का जहां वैल्यू हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। h का वैल्यू फाइंड कर लिए तो खंभा का ऊंचाई निकल गया, और उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें h का, तो हमारा x का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 80 माइनस √3h को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा 80 √3 माइनस 3h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू h। ठीक है, ऐसे यहाँ जो है 80 माइनस √3 को गुणा करें, 80 √3 माइनस √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और h, और ये h को 1 से गुना करेंगे तो बराबर में h बचेगा। ठीक है, देखिए अब h आया, अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 80 √3 इक्वल टू h प्लस माइनस 3h उतर जाएगा तो प्लस 4h। ठीक है, तो प्लस 4h, तो अब हमारा क्या हो गया यहाँ, देखिए 80 √3 इक्वल टू क्या हो गया h और 4h 5h। ठीक है, माइनस 3h इस साइड आएगा तो प्लस 3h, ये क्या हो जाएगा हमारा 3h, तो इस साइड क्या हो गया ये अब 4h। ठीक है, अब देखिए तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 80 √3/4। ठीक है, h 4 इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो भाग में। अब देखिए 4 से इसको हम काटते हैं। ठीक है, 4 से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 और ये 0, मतलब h का वैल्यू हमें क्या निकल गया 20 √3। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम यहाँ जो है BE क्या माने हुए थे, BE इक्वल टू हम लोग x माने हुए थे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा रूट था कितना √3h। ठीक है, अब देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू ये 20 √3, क्योंकि h का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे इसमें, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा अब x इक्वल टू देखिए 20 तो 20 ही रह जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3, तो 20 या 60 मीटर। ठीक है, तो h का वैल्यू आ गया क्या 20 √3, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आ गया हमारा 60
मीटर। ठीक है, अब देखिए, तो हम अब कह सकते हैं क्या कि अतः खंभा, सॉरी हाँ एक्स तो निकल गया यहाँ। अब उसके बाद हमें एक दूरी और निकालना था, ठीक है, ईसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईसी फाइंड कर लेते हैं। ईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या था, 80 माइनस एक्स था। ठीक है, तो ये 80 और एक्स का वैल्यू क्या है हमारा 60, तो 60 डाल देंगे, इक्वल टू क्या हो गया हमारा अब ये 20 मीटर। ठीक है, और जब ये 20 मीटर आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि दोनों खंभों के बीच की दूरी भी निकल गया। ठीक है, और हमें खंभा की ऊंचाई भी निकल गया, तो लिख सकते हैं क्या, अतः खंभा की, खंभों लिख देते हैं क्योंकि दो है, खंभों की ऊंचाई इक्वल टू एच इक्वल टू कितना 20√3 मीटर, और साथ ही साथ और क्या, और खंभों से बिंदु की दूरी, और खंभों से बिंदु की दूरी हमारा क्या हो गया 60 मीटर, और एक का 20 मीटर। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमारा, यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा लग रहा है लेकिन ये एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है यहाँ कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, देखिए एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और टावर के ठीक सामने, ठीक है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। देखिए ये मान लेते हैं ये हमारा टावर है, ठीक, और ये हमारा भूमि है। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्या है हमारा टावर है, ठीक, तो अब क्या करते हैं, इस टावर के ठीक शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि इसी तट पर एक अन्य बिंदु से 20 मीटर और इस बिंदु की मीनार के, अब इसी तट पे क्या कहता है 20 मीटर और दूर जाता है कोई व्यक्ति, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और एक इस बिंदु से मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ये वाला हमारा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है और साथ ही साथ क्या निकालना है, नहर का चौड़ाई। ये जो हमारा नहर का चौड़ाई है ये कितना है, ठीक, ये वाला, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और ये तो हमारा दिया हुआ है कितना 20 मीटर दूर जाने पर, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला 20 मीटर है, और ये वाला हमारा h मान लेते हैं इसको। ठीक है, और ये हो गया a b c और ये d। ठीक है, देखिए इसके बाद एकदम आसान है ये। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ए बी क्या है हमारा टावर की ऊंचाई है, माना ए बी टावर की ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ ए बी एच भी है, ठीक है, ए बी हमारा टावर की ऊंचाई है, इक्वल टू एच कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या,
ये हम बी नहर की चौड़ाई तथा नहर की चौड़ाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज हमसे पहले छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, ABC में, जब ABC में लेंगे तो हम पता है कि tan ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आधार और ये हमारा लंब से मतलब है, इस कर्ण से हमें मतलब है नहीं, तो इसीलिए क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BC। ठीक है, BC, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, और AB का वैल्यू क्या है, हम h मान लिए हैं तो h ले लेंगे, BC क्या है हमारा, x है। ठीक है, तो अब x का वैल्यू क्या आ जाता है, ठीक है, x का वैल्यू लिखिए या फिर h का वैल्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो h का वैल्यू हमारा कितना आ गया, √3x। ठीक है, अब इसे फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या करेंगे, पहला ये क्वेश्चन इसमें हम लोग इस त्रिभुज लेकर के बना लिए हैं, अब हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे, और इस त्रिभुज में आएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग पूरे बड़ा सा त्रिभुज लेंगे, ABD लेंगे, एक बार छोटा और एक बार पूरे बड़ा। देखिए, तो हम लोग ले लेते हैं किस त्रिभुज में, नाम क्या है हमारा, ABD, और हम h का वैल्यू √3x निकाले हुए हैं। देखिए, पुनः त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में लेंगे तो कितना लगाएंगे हम लोग, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 20 प्लस x। ठीक है, क्योंकि हमारा आधार तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये पूरे, ये C से लेकर के B तक, और ये पूरा D से लेकर के B तक, तो D से C 20 है और ये वाला हमारा x है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 20 प्लस x। ठीक है, अब देखिए, तो अब क्या हो गया यहाँ पर, अब देखिए ये tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 20 प्लस x, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 20 प्लस x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, h से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा 1/√3 रहने देते हैं। ठीक है, और h का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, √3x बाई क्या हो जाएगा, 20 प्लस x। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3x इक्वल टू 20 प्लस x। ठीक है, अब देख लीजिए, तो ये क्या हो गया, 3x माइनस x इक्वल टू 20। ठीक, तो 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, हाँ, अब क्या करते हैं, h का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो h बराबर क्या था हमारा, √3x, तो क्या हो गया, √3 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो गया, 10√3। ठीक है, मीटर। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या, कि अतः टावर की ऊंचाई इक्वल टू h इक्वल टू 10√3 मीटर, और साथ ही साथ तथा नहर की चौड़ाई इक्वल टू x इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ठीक, 12 आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, और 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं DE हमारा भवन है। ठीक, क्या कहता है, 7 मीटर ऊंचे भवन की एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, ये मान लिया हमारा DE क्या है, भवन है, और ये AC क्या है हमारा, केबल टावर है। ठीक, तो इस भवन के शिखर से देखने पर केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। ठीक है, और इसके पाद का, इस भवन के पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मान लिए हमारा DE क्या है, भवन, और AC क्या है, केबल टावर है, और इसके जो हमारा भवन है उस भवन के शिखर से देखने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, तो नीचे बना। और क्या कहता है ये, इसी भवन के पाद से देखने पर क्या बनता है हमारा, उन्नयन अवनमन कोण कितना डिग्री,
45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हो गया। तो जब उन्नयन अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है तो अवनमन कोण ऊपर 45 है तो नीचे क्या हो जाएगा भी हमारा 45 होगा। और एक तरीका इसका ये भी है कि ये ई बी और डी सी ये दोनों हमारा समांतर रेखा है, और समांतर रेखा को कोई जब प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए ये 45 डिग्री तो और ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और क्या कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये क्या है हमारा 7 मीटर। अभी आप ध्यान दीजिए कि डीई जब डीई जितना बड़ा डीई है उतना ही बड़ा हमारा बीसी है, तो इसीलिए 7 मीटर हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम ये छोटा सा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, बी सी डी। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए टावर की ऊंचाई ए सी हमारा टावर की ऊंचाई है, माना ए सी टावर की ऊंचाई है, ए सी मान लिए हम टावर की ऊंचाई है। ठीक, अब देखिए अब डी बराबर क्या है हमारा, डी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, अब जब ये हमारा 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, इसको लिख देते हैं थोड़ा कि ई बी सी इक्वल टू कौन, बी डी सी। ठीक है, किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग ले लेते हैं क्या, ये छोटा सा त्रिभुज लेते हैं बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में कितना लगाएंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय सी डी। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, और बी सी का वैल्यू क्या है 7, और डी सी का वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक, तो ये अब क्या हो गया हमारा सी डी इक्वल टू 7 मीटर। यहाँ भी ये भी हमारा अब 7 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं रहेगा, 7 को 1 से गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो जब ये 7 है तो ये भी हमारा 7 हुआ। ठीक है, जब ये नीचे वाला 7 तो ऊपर वाला भी 7। अब क्या करते हैं हम लोग ये ऊपर वाला त्रिभुज में ले लेते हैं ए बी और ई में, पुनः त्रिभुज किसमें, ए बी ई में। ठीक है, जब ऊपर वाला त्रिभुज में लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा लंबा और बी ई क्या हो जाएगा आधार। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई ई बी। ठीक, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। ठीक है, √3 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी क्या है हमारा नहीं पता है। ठीक, और ई बी कितना है 7 है। ठीक है, अब ए बी को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, और 7√3 क्या हो जाएगा 7√3। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमारा क्या हुआ पूरा ए सी हुआ, बराबर ए सी क्या आ जाएगा ए बी जोड़ बी सी, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये ए बी हमारा कितना है, ए बी देखिए ए बी हमारा 7√3 है, और ये कितना है निकला हुआ क्या था ये, फिर हमारा ए बी ये कितना निकला, ये पहले से बी सी क्या था 7 था, तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हमारा कॉमन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3 + 1 आंसर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मैं कुछ थोड़ा सा भी हेल्प करता हूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।